मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट। मतलब जैसे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कभी कांस्टेंट आता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है, ये बात बोला जाता है भाई इस पर निर्भर करता है, इस पर निर्भर करता है, कुछ ऐसा हुआ जो नहीं किसी पर निर्भर करता है। तो इसके बीच में सबसे पहले तो ये सवाल उठता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद कांस्टेंट आता क्यों है और कब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट कहते हैं। ये कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, जिसमें कहा गया कि 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मॉडुलस के प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ जो है ए प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यहाँ अगर गौर से देखें तो F इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ जो है K आएगा Q/1 Q/2 का मॉडुलस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ R। अब क्या है, ये जो K का वैल्यू है यानी यहाँ बता रहा है कि ये दोनों जो पॉइंट चार्जेस हैं इसके प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब क्या होगा कि ये इसका जो अदर फैक्टर्स है, मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यहाँ इसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू अगल बगल के वातावरण के नेचर पर निर्भर करता है। एक नंबर बात, यानी इसमें से क्या है कि मेन फैक्टर Q1 Q2 तो है ही, यानी पॉइंट चार्जेस का प्रोडक्ट है इसका, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन लाइन ज्वाइनिंग देम, यानी दोनों के जो सेंटर लाइन को ज्वाइन करता है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू निश्चित रूप से मीडियम पर निर्भर करता है, इसका मतलब ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं हो सकता है। अब आता है नंबर 2, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें से क्या बोला गया, ए प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ए प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। जैसे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं F इक्वल्स Gm1 m2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये भी प्रोपोर्शनलिटी साइन के बाद आया है, लेकिन इसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, मीडियम के नेचर से इंडिपेंडेंट होता है, अर्थात इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर्स ऑफ मीडियम, ये नेचर्स ऑफ मीडियम पर निर्भर नहीं करता है। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया, यानी जो मीडियम पर निर्भर करेगा उसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे और जो निर्भर नहीं करता है उसको हम लोग सीधा बोल देंगे कि भाई ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कौन कौन सा है, जैसे कैपिटल G हो गया एक, दूसरा जो है गैसियस यूनिवर्सल लॉ ऑफ गैस में आता है PV बराबर nRT, ये भी जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है। इसके बाद में आपका ये H आता है प्लैंक्स कांस्टेंट, तो प्लैंक्स कांस्टेंट भी मीडियम से इंडिपेंडेंट है, अर्थात जो मीडियम पर डिपेंड करेगा उसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहेंगे और जो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है वही यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। दैट्स ऑल, धन्यवाद।